हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट मोनिका पाल। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन 5 के बारे में पढ़ाया था। इस लेक्चर में हम सेक्शन 6 की बात करेंगे। सेक्शन 6 आईपीसी 1860 के चैप्टर 2 में है एंड चैप्टर 2 का नाम है जनरल एक्सप्लेनेशंस। इसमें 6 से लेकर 52A तक सेक्शंस दिए गए हैं। इसमें जो 6 से लेकर 52A तक जो सेक्शंस हैं, इनकी हेडिंग आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 का मार्जिनल नोट है कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सपेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बेयर एक्ट में क्या लिखा है ये हम पढ़ लेते हैं। तो आपके पास आईपीसी का बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो इसमें लिखा है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध को हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपदंड या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। तो यहाँ पे इसे समझ लीजिए। आपके जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है कि इस संहिता में सर्वत्र, यहाँ से लेकर अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, यहाँ तक आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, इसमें लिखा है कि जो हमारी संपूर्ण आईपीसी है, ठीक है, तो हमारी संपूर्ण आईपीसी में जितनी भी ऑफेंस की डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है, वो सभी डेफिनेशन और अपराध की जो परिभाषाएं हैं, इसके अलावा जो पैनल यानी दंड की जो परिभाषाएं हैं, जो हमारी दंड की सभी परिभाषाएं हैं वो, और जो दंड के सभी प्रावधान हैं यानी कि जो प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं वो सभी प्रोविजन, और ऐसी जो परिभाषा होगी यानी जो ऐसी जो डेफिनेशन है या फिर दंड का ऐसा जो प्रोविजन होगा, उस प्रोविजन का जो प्रत्येक दृष्टांत यानी कि इलिस्ट्रेशन, जितने भी उसमें इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं और जितने भी उसमें स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, वो सभी स्पष्टीकरण साधारण अपवाद यानी कि हमारी आईपीसी का चैप्टर 4 के अंतर्गत समझा जाएगा। ठीक है, तो वो जितने भी हैं वो सभी साधारण अपवाद के अंतर्गत आएंगे, चाहे उन अपवादों को, यहाँ पे लिखा है ना कि चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया, यानी कि हमारी जो आईपीसी है, आईपीसी में जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी प्रोविजन है, जितने भी पैनल है, इलिस्ट्रेशन है, स्पष्टीकरण है, जितने भी दिए गए हैं, उनमें चाहे ये नया भी लिखा हो ना कि ये चैप्टर 4 के अंतर्गत आएगा, उसके बावजूद भी वो चैप्टर 4 के ही अंतर्गत आएगा अगर नहीं भी लिखा है। ये यहाँ पे ये समझाया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 299 है, इसमें कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानव वध को डिफाइन किया गया है। तो ये भी सेक्शन 6 में बताया गया है कि वो भी हमारा साधारण अपवाद के अंतर्गत आएगा यानी कि चैप्टर 4 के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 299 में 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, ए, बी और सी, और 3 ही इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये भी हमारे चैप्टर 4 के अध्ययन ही समझे जाएंगे, जबकि हमारे सेक्शन 299 में ये बात नहीं लिखी है कि ये चैप्टर 4 यानी साधारण अपवाद के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये साधारण अपवाद के अध्ययन ही समझे जाएंगे। इसके अलावा है मर्डर। हमारी धारा 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, तो धारा 300 में जितने भी अपवाद हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, उनको भी चैप्टर 4 के अध्ययन ही समझा जाएगा। जो चैप्टर 4 है उसका नाम साधारण अपवाद है, और चैप्टर 4 में 76 से लेकर 106 तक सेक्शंस दिए गए हैं जो कि साधारण अपवाद है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 6 है, हमारा सेक्शन 6 एक मुश्त डिक्लेरेशन करती है, यानी कि एक मुश्त डिक्लेरेशन का मतलब है कि संपूर्ण आईपीसी में जो डेफिनेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, स्पष्टीकरण है, पैनल्स हैं, उन सबको चैप्टर 4 के अध्ययन समझा जाएगा, यानी कि सभी को एक मुश्त, एक चैप्टर 4 है उसके अध्ययन समझा जाएगा, तो ये एक मुश्त डिक्लेरेशन करती है। अब सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 को
भारतीय दंड संहिता 1860 में निर्वचन की पूंजी कहा गया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि निर्वचन की पूंजी कौन से सेक्शंस को कहा जाता है। तो आईपीसी 1860 का सेक्शन 6 इसको निर्वचन की पूंजी कहा जाता है। और सेक्शन 6 में 2 इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं। तो इसमें जो बी इलिस्ट्रेशन है ये प्री में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। इसमें लिखा है, ये आप पता होना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इलिस्ट्रेशन बी को। इसमें लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को, यानी कि या वो व्यक्ति है जिसने कि मर्डर किया है, ठीक है, पकड़ लेता है और यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उन साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यानी कि जो या नाम का व्यक्ति था उसने मर्डर किया है और कि जो कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसके पास कोई कोर्ट से वारंट नहीं है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो जो का पुलिस ऑफिसर है उसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वो विधि के द्वारा आबद्ध था। कि क्योंकि चैप्टर 4 की धारा 76 इसमें लिखा हुआ है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है कि जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यानी कि जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है वो 76 के अंतर्गत आता है, यानी धारा 76 के अंतर्गत आएगा साधारण अपवाद में जो दिया हुआ है कि वो उसे पकड़ने के लिए, यानी कि या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि धारा 76 में क्लियरली लिखा हुआ है। धारा 76 साफ साफ कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, ठीक है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 7 की बात करेंगे। धन्यवाद।